ठीक है, चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आज आप जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो लेफ्ट ओवर जो हमारा पास टॉपिक था उसको स्टार्ट करेंगे। आप सभी का स्वागत है हॉक एंड मेडिकल IIT एंड JEE चैनल पर, जिसमें नई नई तरीके की आपको नॉलेज हॉक का मतलब है हेरिटेज ऑफ नॉलेज, जिसमें आपको नॉलेज किसी भी लेवल की आपको नॉलेज मिलेगी। मेडिकल IIT JEE की तो मिलनी ही है, वो तो फिक्स्ड है, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, याद कीजिएगा, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? पंकज जी को याद रहता, मुझे याद नहीं रहता, ठीक है। तो क्या पढ़ाया था मैंने? जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था। लेकिन जिम्नोस्पर्म में लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक बचा था वो मैंने कहा था कि लाइफ साइकिल बची है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंडिकेट करते हुए मैंने कहा था। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जिम्नोस्पर्म। लेकिन जिम्नोस्पर्म में हमें लाइफ साइकिल समझनी है और कोशिश करूंगा कि एंजियोस्पर्म की तरफ भी चला जाऊं, ठीक है। चलिए देखें, वाह, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में क्या है? जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में हमारे पास आएगा लाइफ साइकिल। क्या आएगा जी? लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने और क्लासेस में जहां मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं वहां 3 बार रिवीजन दिया इसका, जानबूझकर। इस रिकॉर्डिंग में तो एक ही बार आएगा, क्योंकि वो आप तो रिवीजन तो आप तो ले ही लेंगे, क्योंकि आपके पास डेटा में रहेगा, मतलब आपके चैनल पर है। पंकज, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? मतलब क्योंकि तुम बीच में आ रहे हो, ऑफलाइन में भी और वैसी वाले में भी। तो मैं बार बार इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म में जो पाइनस एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है? पाइनस। जो पाइनस एग्जांपल है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, इस एक पैराग्राफ है पूरा बुक में ना, वो आप रीड जरूर करिएगा 2-3 बार। उस पूरे के पूरे पैराग्राफ में आप देखेंगे हर साल वहां से क्वेश्चन इंडिकेट हो रहा है, आ रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल को हूबहू पेस्टेड कर दूं, लेकिन अपने तरीके से, ठीक है। चलिए, तो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म में जैसा कि मैंने बताया था कि जिम्नोस्पर्म के अंदर स्पेशली मैंने एक बात बताई कि इसमें जो मेन बॉडी है, क्या है? मेन बॉडी। इसमें जो मेन बॉडी है वो क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट है। द मेन बॉडी इज स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या होगा? 2n। और 2n बोले तो डिप्लॉइड। 2n बोले तो डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड हो जाएगा। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें लेके चलना है स्पोरोफाइट से। कहां से लेके चलना है? स्पोरोफाइट से। और स्पोरोफाइट से हमें 2 कंडीशन पे लेके चलना है। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए, यहां पर 2 नाम आने वाले हैं जो आपको बीच में आकर आपको परेशान करेंगे। जैसे एक आपके पास आएगा माइक्रो, एक आपके पास आएगा माइक्रो स्पोरोफिली या माइक्रोस्पोरोफिल। क्या आएगा? माइक्रोस्पोरोफिल। और एक आपके पास आएगा मेगा। एक आपके पास आएगा मेगा स्पोरो और फिल। एक आएगा माइक्रोस्पोरोफिल और एक मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल एज वी नो, हम जानते हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल स्पेशली किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है? मेल के बारे में। किसके बारे में? मेल के बारे में। और मेगा स्पोरोफिल किसके बारे में कर रहा है? फीमेल के बारे में। ये हमको बहुत अच्छे से पता है, ठीक। एक बात और हो गया, अब यहां पर एक वर्ड आएगा जिसका नाम है स्पोरेंजिएट। क्या नाम आएगा? स्पोरेंजिएट। याद रखिएगा, इसका मतलब लीफ है। इसका मतलब लीफ है और इसका मतलब भी लीफ ही है। एक बात हो गया। अगर आपके सामने आ जाए आपका माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेगास्पोरेंजिएट, तो जैसे मैं कह दूं आपके पास माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिएट का मतलब क्या है? और अगर आपके पास आ जाए मेगा स्पोरेंजिएट, ये 2 वर्ड हमारे सामने आ गया। तो माइक्रोस्पोरेंजिएट में ऑब्वियसली मेल के बारे में बात हो रही है और मेगा स्पोरेंजिएट के बारे में फीमेल के बारे में बात हो रही है। 2 चीजें हमें पता चल गई। लेकिन ये समझने का एक तरीका होता है, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिएट को स्पेशली हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है? मेल कोन। क्या बोलते हैं? मेल और कोन। मेल कोन। एक वहां पर लिखा हुआ लेक्स, वहां पर लेक्स भी लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तो वहां लेक्स भी लिखा हुआ है, तो लेक्स की तरफ मत जाइएगा, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है? मेल कोन। और ये क्या हो जाएगा आपके पास? फीमेल कोन। ये फीमेल कोन हो जाएगा। दोनों बातें समझ में आ गई। हमें क्या लेके चलना है? हमें लेके चलना है कि व्हाट इज दी मेल कोन और द फीमेल कोन। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि मेल कोन क्या है, तो मेल कोन हो चाहे फीमेल कोन हो, बस उसके अंदर आप माइक्रो और मेगा का वर्ड चेंज कर देंगे, बाकी एज इट इज ही रहेगा। समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था
ये आपके पास क्या है, एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है, ये हमारे पास एक्सिस हो गया। इस एक्सिस के चारों तरफ में आपको स्पोरोफिल दिखेंगे। क्या दिखेंगे, स्पोरोफिल। अगर मेल का है तो माइक्रो और फीमेल का है तो मेगा, तो मेगा स्पोरोफिल या माइक्रो स्पोरोफिल, इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी। और इस वाले पॉइंट को, क्योंकि ये लीफ है, क्योंकि ये लीफ है, आप इसको बोलेंगे स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। ये आपके पास स्पोरोफिल हो जाएगा। अब या तो ये माइक्रो होगा या ये मेगा होगा, या तो ये माइक्रो होगा या ये मेगा होगा। तो हमारे पास दो तरीके की स्पोरोफिल हो जाती है। अब इस स्पोरोफिल में आपको अलग अलग जगहों पर हाँ डॉट दिखाई देंगे, इस तरीके से ये डॉट दिखाई देंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं जी, स्पोरेंजिया। तो जो आपको येलो कलर की बॉडी दिख रही है उसे बोलते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, दिस इज कॉल्ड दी स्पोरेंजिया। तो वही बात हो जाएगा, अगर माइक्रो है तो मेल और मेगा है तो फीमेल, मेगा। तो मेगा स्पोरेंजिया या माइक्रो स्पोरेंजिया, ये हमारे पास इंडिकेट हो गई बात। अब इसके चारों तरफ में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगी, इसी को हम क्या बोल देंगे, कोन। इसी को क्या बोल देंगे, कोन। एक्चुअल में इसी को हम कोन कहते हैं, इसी को हम कोन कहते हैं, कोन, कोन। अब ये कोन भी ऐसी हो सकता है, या तो मेल कोन या फीमेल कोन, या तो मेल कोन या फीमेल कोन। भाषा समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए यहां पर अगर आप लैंग्वेज उतारेंगे तो लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि एक्सिस के अराउंड स्पोरोफिल है, एक्सिस के अराउंड स्पोरोफिल है। अगर माइक्रो की बात करें तो माइक्रो स्पोरोफिल है, और अगर फीमेल की बात कर रहे हैं तो मेगा स्पोरोफिल है। एक्सिस लेकिन कॉमन है, एक्सिस के चारों तरफ में स्पोरोफिल है, हो सकता है कि वो मेल, हो सकता है कि वो फीमेल। तो एक्सिस के चारों तरफ में माइक्रो स्पोरोफिल या मेगा स्पोरोफिल जो अरेंज होते हैं, जिसके सरफेस पर क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को या उस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को मेल कोन या फीमेल कोन कहा जाता है, मेल कोन या फीमेल कोन कहा जाता है। तो भाषा में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज अ कोन, व्हाट इज कोन, डजंट मैटर कि वो मेल है या फीमेल है, तो इसकी भाषा में क्या उतारेंगे, व्हाट विल बी द लैंग्वेज, हाँ, अराउंड द एक्सिस, अराउंड द एक्सिस ऑफ किसके, हाँ, अराउंड द एक्सिस, हाँ, अराउंड द एक्सिस ऑफ स्पोरोफिल, स्पोरोफिल है ना, विद स्पोरेंजिया, विद स्पोरेंजिया, दिस होल स्ट्रक्चर या दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे, कोन बोल देंगे, कोन बोल देंगे। वही बात है, या तो मेल होगा या फीमेल। तो ये पूरी स्ट्रक्चर आपकी कौन होगी, चाहे वो मेल होगी चाहे वो फीमेल होगी। यहां तक हमें बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बात मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी। तो ये आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि मैंने कौन के बारे में क्या समझाया है। यहां से आप पॉइंट लेके चलेंगे, आपके पास होगा स्पोरोफाइट। मेन बॉडी क्या है, जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट होती है। तो देखें जरा, अगर हम यहां लिख दें स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या है, टू-इन है। स्पोरोफाइट क्या है, टू-इन है। इसके दो पार्ट कर लीजिए, एक और एक, दो, इसके दो पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट में आ जाए, फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, मेल कोन और फीमेल कोन, या फिर क्या लिख देंगे, माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेगास्पोरेंजिएट। तो आप यहां से देख लें, मैं इसको कह दूं मेल कोन या माइक्रो स्पोरेंजिएट, कैसा रहेगा, टू-इन, कैसा रहेगा, टू-इन। उसी तरीके से आप फीमेल वाले पे जाएं तो क्या कह देंगे, फीमेल कोन, और फीमेल कोन क्या होगी, मेगास्पोरेंजिएट। ठीक है, मेगास्पोरेंजिएट। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार इसको भी देख लेंगे जरूर। एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं, उन जिम्नोस्पर्म में ऑल जिम्नोस्पर्म क्या होंगे, हेट्रोस्पोरस होंगे,
और हेट्रोस्पोरस में दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। एक आता है माइक्रोस्पोर और एक आएगा मेगास्पोर। और ये दिखाता है किसको? मेल को, और ये दिखाता है फीमेल को। ये बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आनी चाहिए, इसलिए हमने माइक्रोमेगा लिया है, चलिए तो एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया, और एक ये भी कैसा है 2n, ये भी कैसा है 2n। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें हमारे पास जो मेल कोन है, मेल कोन या फिर कह दो माइक्रोस्पोरेंजिएट, तो अभी हमने पढ़ा कि दिस इज कॉल्ड दी मेल कोन या माइक्रोस्पोरेंजिएट, या फीमेल कोन या मेगास्पोरेंजिएट। उसका मतलब क्या है कि एक्सिस के चारों तरफ में स्पोरोफिल अरेंज होती है विद द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरेंजिया। इस पूरी स्ट्रक्चर को कौन कहते हैं? या तो वो मेल है या वो फीमेल है। तो दोनों जगहों पर आप इस चीज को ले सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेल कोन के आगे अगर आप चलेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा माइक्रो, क्या दिखाई देगा? माइक्रो क्या? स्पोरोफिल, स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल क्या होती है? लीफ। क्या है ये? 2n। अब इसके आगे चलूंगा तो क्या दिखाई देगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया भी क्या है? 2n। कब तक रहेगा? जब तक मियोसिस नहीं होता, उसके बाद में चला तो इसमें क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये हो गया, ये भी क्या है? 2n है। अब इसका क्या कर दूंगा? मियोसिस। क्या कर दूंगा? मियोसिस। जैसे मियोसिस करूंगा तो डिप्लॉइड से क्या बन जाएगा? हैप्लॉइड बन जाएगा। और यहां क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर, मेल गेमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर, मेल गेमेटोफाइट। यहां बन जाएगा माइक्रोस्पोर, यहां बन गया जी माइक्रोस्पोर। कैसा? n, मेल गेमेटोफाइट। दिस इज कॉल्ड दी, हाँ, फर्दर डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट, ये बन गया मेल गेमेटोफाइट। आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि सेक्स ऑर्गन नहीं होता किसमें? जिम्नोस्पर्म में फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन नहीं होता, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। मैं आपसे कहूं कि क्या मेल सेक्स ऑर्गन होता है, आप कहेंगे नहीं, मेल सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। तो आप इस बात को यहां लिख सकते हैं, कि जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होगा? एंथ्रीडियम है ना, एंथ्रीडियम क्या है? एब्सेंट। लेकिन मेल गैमेट तो होते हैं, मेल गैमेट होंगे। उसी तरीके से जिम्नोस्पर्म में क्या? आर्चीगोनिया या आर्चीगोनियम होता है। तो भैया फीमेल गैमेट भी होंगे, फीमेल गैमेट मतलब कि गैमेट भी होंगे और सेक्स ऑर्गन भी होगा फीमेल का, लेकिन मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन नहीं होगा बट मेल गैमेट होंगे। ये जिम्नोस्पर्म की क्वालिटी होती है। ठीक है, अब इधर की साइड लेके चलूं तो मुझे कुछ और तरीके से दिखाई देता है। क्या? एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, क्या? कि जो मेल गेमेटोफाइट है, वो कौन है? पोलन ग्रेन। वो कौन है? पोलन ग्रेन। आपको ध्यान रखनी है बात। और पोलन ग्रेन क्या है? n है। ये भी क्या है? n है। अब ये जो पोलन ग्रेन है वो किसके अंदर डेवलप हो रहा है? स्पोरेंजिया के अंदर। या कह दो कि माइक्रोस्पोर भी कहां डेवलप हो रहा है? स्पोरेंजिया में। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि क्या? कि मेल गेमेटोफाइट, आप कह दो मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन डेवलपिंग इन कहां पर? माइक्रोस्पोरेंजिया। कहां पर? माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये क्या है? 2n। और ये क्या है? n। मेरी बात समझ में आ गया? इसी के साथ साथ यही नहीं, एक और भी है जिसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोर भी इसी में डेवलप हो रहा है। तो ये कौन है? n। और ये कौन है? 2n। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक समय के बाद ये बाहर निकल कर आएगा। जब हम बात करेंगे किसकी? फीमेल कोन या फिर मेगा स्पोरेंजिएट की, तो उसका भी कुछ इसी तरीके का डिवीजन है जिस तरीके का डिवीजन इसका है। कैसा? मैं आपसे कह दूं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेगा स्पोरो
स्पोरोफिल, दिस इज कॉल्ड द मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, ये मेगा स्पोरोफिल में जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2n, ये है 2n। और उसी तरीके से यहां पर आगे चलेंगे तो हो जाएगा इसके पास मेगा स्पोरेंजिया, है ना, मेगा स्पोरेंजिया, ये भी क्या है 2n, ये भी है 2n। और इसको मैं आगे लेके जाऊं तो इसमें क्या आ जाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल, क्या ये सही है, मेगा स्पोर मदर सेल इसमें डायरेक्ट नहीं आते, इसमें एंडोस्पर्म आएगा, लेकिन कैसे, अब इसी बात को हमें आगे ले जाना है, समझ में आ गई ना बात, इसी को हम आगे खींचेंगे। बस आपको करना क्या है कि मेगा स्पोरेंजिया को उठाकर, आप याद रखिएगा मेगा स्पोरेंजिया को ही ओव्यूल कहते हैं, क्या बोलते हैं, ओव्यूल, ये ध्यान रखना है, इसको ही क्या बोलेंगे, ओव्यूल कहेंगे। दिस इज द ओव्यूल एंड दिस वन इज द पोलन ग्रेन, दिस इज द ओव्यूल, दिस इज द पोलन ग्रेन। और आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओवरी नहीं होती, उसी तरीके से सीड बनता है लेकिन फ्रूट नहीं बनता। फ्रूट के बाहर की कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। जो फल के बाहर का छिलका होता है उसे पेरिकार्प कहते हैं, ठीक। चलिए आगे लेके चलें बात को, अब स्लो करके मूवमेंट पर धीरे धीरे इस बात को समझिए। क्या, आपको मैं दोबारा रिपीट करा देता हूं कि यहां जो पर्टिकुलर मेल गेमेटोफाइट या फिर पोलन ग्रेन बना है वो कहां बना है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बना है, या फिर माइक्रोस्पोर भी बना है, वो कहां बन रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बन रहा है। माइक्रोस्पोरेंजिया 2n है और माइक्रोस्पोर और मेल गेमेटोफाइट या फिर पोलन ग्रेन वो क्या है, n है। उसी के बाद जब हमने फीमेल कोन या फिर मेगा स्पोरेंजिएट की बात करी तो स्पोरोफिल मेगा में और मेगा में स्पोरेंजिया पे कन्वर्ट हुआ, जिसको हम ओव्यूल कह रहे हैं। ये आगे जब फर्दर डेवलपमेंट करेगा या मियोसिस करेगा तो इसके मियोसिस करने का पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो हम हेडिंग ही डाल लेते हैं मेगा स्पोरेंजिया, जिसे ओव्यूल कह रहे हैं। देखिए समझिए, मेगा स्पोरेंजिया, या क्या कह दूं, ओव्यूल, और ये क्या है 2n। बात समझिए, बात समझिए। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या देखेंगे इसका एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। देखें लिखने का पैटर्न अलग और डायग्राम बनाने का अलग। देखो मैं आपसे कहूं, एक काम करते हैं, इसको उठा के अगले पेज पर ले जाते हैं ना, इसको अगले पेज पर ले जाते हैं, सीधा डायग्राम लेके चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, यहाँ पर हम ले जा रहे हैं, यहाँ रिटर्न और आगे डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम लेंगे, पहले लिख ही लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मेगा स्पोरेंजिया, ये क्या है, ओव्यूल है, ये है ओव्यूल, 2n हो गया। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी मेगा स्पोरेंजिया ओव्यूल जो 2n है। इसको हम डायग्राम से ले लेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। तो डायग्राम यहाँ पर लेंगे। देखिए समझिए, ओव्यूल समझिए, ओव्यूल, ओव्यूल समझिए, ओव्यूल, ओव्यूल क्या है, ओव्यूल होता है 2n, ओव्यूल होगा 2n। देखिए डायग्राम कैसे होगा, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, इसके अंदर बहुत सारी आपको सेल्स दिखाई देंगी, इसके अंदर आपको बहुत सारी सेल्स दिखाई देंगी। बना लीजिए, ये बहुत सारी सेल्स हैं, ये सेल्स हो गई इसकी, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि ऊपर जो है ये पूरा क्या है, ओव्यूल है, पूरा क्या है, ओव्यूल है। और ओव्यूल के चारों तरफ में आपको एक लेयर मिल रही है जिसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट, इसे बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, ठीक है। इंटेग्यूमेंट, अंदर क्या मिल रहे हैं आपको, न्यूसिलस, क्या मिल रहे हैं, न्यूसिलस। और न्यूसिलस क्या होते हैं, 2n, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की जो ओपनिंग है उसे आप क्या बोल देंगे, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल हो जाएगा। ये सब 2n है, ये सब क्या है, 2n है, ये सब क्या है, 2n है, क्योंकि मेन बॉडी ही क्या है, 2n है, तो बाकी सब भी क्या हो जाने हैं, 2n हो जाने हैं। अब यहां देखिए, अब अगले स्टेप में क्या होगा, हमें लिखना पड़ेगा। यहां पर जो हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, एक्चुअली इसमें से एक न्यूक्लियस ऐसा है,
हमने कहा ओव्यूल, जिसको बोला हमने मेगास्पोरेंजिया। अब मेगास्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल, और ओव्यूल होता है 2n, तो मेगास्पोरेंजिया भी है 2n। जब हमने डिग्राम बनाया तो देखा बाहर की साइड में हमारे पास इंटेग्यूमेंट लेयर है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं जो कि 2n है, मतलब डिप्लॉइडिकल इसकी वैल्यू है। हमने देखा कि जो ओव्यूल की ओपनिंग होती है उसको हमने कहा माइक्रोपाइल, बेस को बोलते हैं चलेजा, बेस को बोलते हैं चलेजा। यहां पर किसी एक न्यूक्लियस में ऐसी कैपेबिलिटी होगी जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। तो यहां मेगास्पोर मदर सेल जो है वो बनती है न्यूक्लियस से, या कहो कि एक न्यूक्लियस ऐसी है कि जिसमें कैपेबिलिटी होती है किस चीज की, मेगास्पोर मदर सेल बनने की। बस में आ गया। तो उसमें से कोई एक, तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, पहली बात तो ये है कि ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की ओपनिंग को ही कहा जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया इस चीज को, क्योंकि वहां तो पूरी फर्स्ट ही चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स से रिलेटेड यहाँ पर जो है देखा जाएगा। हालांकि वहाँ पर एंजियोस्पर्म पढ़ा रखा है, लेकिन एंजियोस्पर्म से पहले 11th क्लास में एक मॉर्फोलॉजी का चैप्टर भी है जिसमें बहुत डिटेल में आप देखेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, मैंने कहा कि इन ऑल न्यूक्लियस, इन सभी न्यूक्लियस में से, इन ऑल न्यूक्लियस अ सिंगल मतलब कोई एक सिंगल न्यूक्लियस कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेगास्पोर मदर सेल में। मेगा स्पोर और मदर और सेल, ये क्या है 2n, ये क्या है 2n। अभी म्योसिस तो नहीं हुआ है, तो मैंने कहा ये किस में कन्वर्ट हो गई, मेगास्पोर मदर सेल में। और ओपनिंग ऑफ इसको क्या कहा गया, माइक्रोपाइल कहा गया। ये हमें बहुत बढ़िया से समझ में आ गई बात, 2 पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है, तो बना लीजिए। और जो मेगास्पोर मदर सेल है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होगा, या फिर कह दो लोकेटेड, या कह दो लोकेटेड। तो लोकेटेड हम कहेंगे माइक्रोपाइल। कहाँ लोकेटेड है, माइक्रोपाइल। अगर आप माइक्रोपाइल नहीं लिख रहे हैं तो आप लिखिए क्या, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। तो आप लिखिए ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, पीछे है अपने डायग्राम पर। अच्छा यहां पर आ गया, ठीक है, अब सही है। चलिए देखो, अब इसमें नेक्स्ट वाले स्टेप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखिए, तो मैंने बता दिया कि एक सिंगल न्यूक्लियस क्या होगा। अच्छा एक चीज और भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस कवर्ड बाय इंटेग्यूमेंट, न्यूक्लियस कवर्ड बाय इंटेग्यूमेंट, जिसका बेस बढ़िया रहता है वो अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को टैकल कर सकता है। तो न्यूक्लियस कवर्ड किससे होती है, इंटेग्यूमेंट से। अब हमें समझ में आ गया। अब यहां से किसी एक न्यूक्लियस को उठाइए जो किसमें कन्वर्ट हो जाए, मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो बना लीजिए, क्या दिक्कत है, बना लेंगे, ये बना लेंगे हम। क्लियर है एकदम डिफरेंस। देखिए ये क्या हो गया आपके पास, मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज कॉल्ड द मेगा स्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, जो कि क्या है 2n है। बाकी सब क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये भी क्या है 2n, ऑल न्यूक्लियस, ऑल आर न्यूक्लियस, बाकी सारी क्या है, न्यूक्लियस है। तो मेगास्पोर मदर सेल हमने बना ली, तो मतलब हमारे पास मेगा SMC हो गई। क्या हो गई, मेगा SMC। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मेगा और SMC, बात तो भी पड़ेगा, मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल में हो जाएगा मियोसिस। क्या हो जाएगा, मियोसिस। तो इसको पहले लिखा जाए। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि जैसे कन्वर्ट हुआ न्यूक्लियस किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में, तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस, इसमें हो जाएगा मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद कन्वर्ट इनटू, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एन में। किसमें, एन को क्या बोल देंगे, हैप्लॉइड। क्या बोल देंगे, हैप्लॉइड। और ये क्या है 2n बोले तो डिप्लॉइड, 2n बोले तो डिप्लॉइड।
टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मींस 2n और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड दी हैप्लॉइड। तो ये कन्वर्ट किस में हो गई, ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अरे कहां गया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 मेगास्पोर में, 4 मेगास्पोर में ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 मेगास्पोर में। तो कर लीजिए, कन्वर्ट इनटू 4 मेगा स्पोर, ये बन गया 4 मेगा स्पोर, ये 4 मेगा स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 मेगा स्पोर में कन्वर्ट कर ली गई है। अब ध्यान रखना है आपको एक बात, जब ये 4 मेगा स्पोर में कन्वर्ट होगी, 1 2 3 और 1 4, तो ये 4 मेगा स्पोर है, 4 मेगा स्पोर, इसमें से 3 मेगा स्पोर क्या हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे, 3 मेगा स्पोर, 3 मेगा स्पोर, 3 मेगा स्पोर जो कि n है वो क्या हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे, 3 तो डी जनरेट हो गए और एक केवल क्या होगा, फंक्शनेट, एक क्या हो जाएगा, फंक्शनेट, मतलब एक तो फंक्शन करेगा बाकी 3 डी जनरेट हो जाएंगे, एक तो फंक्शन करेगा बाकी 3 डी जनरेट हो जाएंगे। और 4 माइक्रोस्पोरेन मेगास्पोर को हम क्या बोल देंगे, टेट्रा मेगास्पोर, क्या बोल देंगे, टेट्रा, 4 मतलब टेट्रा, टेट्रा मेगास्पोर, टेट्रा मेगास्पोर, ये टेट्रा मेगास्पोर की कंडीशन आ गई, 4 मेगास्पोर। तो पहली बात तो ये आ गई कि एसएमसी हमेशा 4 ही मेगास्पोर या फिर स्पोर्स बनाता है, जिसमें कि 3 तो डी जनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनेट हो जाएगा। तो हमें ये डायग्राम से शो करना पड़ेगा, तो अगली बार में कर लीजिए। तो होगा क्या यहाँ पर, मियोसिस, क्या हो जाएगा, मियोसिस हो गया। जैसे ही यहाँ मियोसिस हुआ तो कन्वर्जन आ गई, डायग्राम हमें कुछ अलग तरीके से दिखाई दिया। ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर आप डिवीजन कर लीजिए, यहाँ डिवीजन कर लेंगे, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो 4 हो गया, 4 में से 3 क्या हो जाएंगी, डी जनरेट, 4 में से 3 हो जाएंगे डी जनरेट। तो यहाँ पर 3 जो है ये बनी 3, ऐसे लिख लेंगे 3 मेगास्पोर, 3 मेगास्पोर क्या हो जाएगी, डी जनरेट, डी जनरेट हो जाएगी और केवल एक मेगास्पोर, एक मेगास्पोर क्या करेगी, फंक्शन, क्या करेगी, फंक्शन, तो फंक्शनेट हो जाएगी, तो हो जाएगी फंक्शनेट, ठीक है। तो इसको उठाकर अगले स्टेप में ले आइए, इसको उठाकर अगले स्टेप में ले आइए, ये यहां आ गया, ठीक है सर। तो बनाओ इसको जरा, देखें इसको जब ऊपर लेकर आए तो मैंने कहा एक ही बची है, कितनी बची है, बस एक मेगास्पोर जो कि फंक्शन करेगी। अच्छा, ये अपने आप में अलग जगह पर जाकर फिक्स्ड हो जाती है, देखो बात समझ में आया। तो ये कौन सा जगह है, चलेजा, ये कौन सी जगह है, चलेजा। ध्यान रखना है आपको एक एक पॉइंट पर कि ये चलेजा एंड है, इसको क्या बोलते हैं, एंड ऑफ ओव्यूल, इसे बोलेंगे एंड ऑफ ओव्यूल, एंड ऑफ ओव्यूल। और ओव्यूल के एंड को क्या बोलते हैं, चलेजा, चलाजा, चलेजा। चलेजा पर आकर सेट हो जाता है कौन, ज्यादा मोटा चल रहा है ना पेन, कौन सेट हो गया, इसे क्या बोलेंगे हम, मेगास्पोर, क्या बोल देंगे, मेगास्पोर, मेगास्पोर। तो जो मेगास्पोर होगा वो आकर कहां सेट हो जाएगा, चलेजा पर, ये चलेजा एंड पर या फिर चलेजा एंड पर। तो लिखना पड़ेगा आपको कि जो सिंगल फंक्शनेट है ये क्या होगा, 1 जो 1 मेगास्पोर, 1 मेगास्पोर जो है, जो क्या है, फंक्शनेट, जो क्या है, फंक्शनेट, जो फंक्शनेट है वो सिचुएटेड हो जाएगा, सिचुएटेड, वो सिचुएटेड हो जाएगा, सिचुएटेड ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, एंड ऑफ ओव्यूल। तो उसे आप क्या बोल देंगे, चलेजा। तो चलेजा एंड, चलेजा एंड पर आकर सिचुएटेड हो जाता है कौन, मेगास्पोर, केवल एक जो क्या है, फंक्शनेट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, आपसे
इसी पॉइंट के बारे में पूछ भी लेता है। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई, ये बात हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या करना सर, अब इसमें फर्दर क्या कर देंगे, अब इसमें फर्दर क्या कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, अब क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा यहां से, मतलब ये किस बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर डेवलपमेंट, फर्दर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट, तो बन जाएगा फीमेल गेमेटोफाइट, और फीमेल गेमेटोफाइट में दो हिस्से बनेंगे, एक बनेगा एंडोस्पोर और दूसरा बनेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन विच इज कॉल्ड द आर्किगोनिया, विच इज कॉल्ड दी आर्किगोनिया, और 2 से 3 हो सकते हैं आर्किगोनिया, और दोनों के अंदर एग होगा, दोनों के अंदर एग होगा। चलिए आगे देख लेंगे, बढ़िया। यहां से ये अपने स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर लेगा, ये क्या हुआ, तो हम बोलेंगे फर्दर डेवलपमेंट, हम यहां कह देंगे फर्दर डेवलपमेंट, तो यहां पर हो गया फर्दर डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट। यहां जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ उसमें क्या हुआ कि मेगास्पोर कन्वर्ट्स इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट, दिस इज कॉल्ड द फीमेल गेमेटोफाइट। ये फीमेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हो गया, तो आपको ये पॉइंट लिखना चाहिए, क्या पॉइंट है कि क्या पॉइंट आ जाएगा कि क्या पॉइंट आएगा, मेगास्पोर, मेगास्पोर, हाँ कन्वर्ट, मेगास्पोर कन्वर्ट इनटू किस में, हाँ फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट। हाँ, अब इसका फिर डेवलपमेंट होगा, इसका फिर दोबारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, फर्दर अगेन डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट, इसका दोबारा जब डेवलपमेंट होगा तो इसकी डेवलपमेंट ग्रोथ के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 हिस्से में, किस में, 2 हिस्से में, तो एक हिस्सा यहाँ आ जाएगा और एक हिस्सा यहाँ आ जाएगा। देखेंगे जरा, तो पहले इसको डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट कैसा है, एन है, क्योंकि शुरू में अब तो एन आ गया, तो बाकी सारी चीजें भी एन ही होनी है, वो तो हमारे दिमाग में सेट हो गई बात। चलिए अब यहाँ पर इसमें 2 बॉडी का फॉर्मेशन आ जाएगा, जैसे एक हमारे पास, अब यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स मल्टी सेलुलर रहेगा, कंडीशन कैसी रहेगी, मल्टी सेलुलर, आपको ध्यान रखना है मैं मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मल्टी सेलुलर कैसी है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर कैसी है, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेल्यूलर, और ये स्ट्रक्चर भी कैसी है, मल्टी सेल्यूलर। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये वर्ड मल्टी सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। नीचे का जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, नीचे के पोर्शन को बोलते हैं एंडोस्पोर। तो फर्दर डेवलपमेंट कर लो, पहले इसका डेवलप कर लीजिए, अब इसका डेवलपमेंट कर लेंगे। जैसे ही इसका डेवलपमेंट करा तो कुछ ऐसी से स्ट्रक्चर बनकर सामने आ गई। ठीक है, तो ये क्या बना, इसे ये बोलेंगे एंडोस्पोर। क्या हो जाएगा, एंडोस्पोर, एंडोस्पर्म, क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। और ये क्या हो गया, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनियम या गोनिया, ठीक है, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनियम। तो पहले बात समझ लीजिए, अब आर्चिगोनिया, आर्चिगोनियम, इस आर्चिगोनिया, आर्चिगोनियम के अंदर ये वाइट वाइट क्या दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड दी एग, दिस इज कॉल्ड दी एग, जो क्या है, इन है। तो यहाँ पॉइंट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पॉइंट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या मैंने कहा कि यहाँ जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ है कि इसमें फीमेल गेमेटोफाइट में, तो वहाँ में मल्टी सेल्यूलर्स मिले हैं। क्या मिले हैं, मल्टी सेल्यूलर्स। तो मैंने कहा एक जगह मल्टी सेल्यूलर था, एक जगह मल्टी सेल्यूलर और दूसरी जगह भी मल्टी सेल्यूलर था। तो एक जगह का जो मल्टी सेल्यूलर जो बॉटम में नीचे की साइड में, उससे क्या बना, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बना, एक बात।
और यहाँ जो है उससे बना आर्चिगोनिया, आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। और इसके अंदर ही क्या है? एग है। इसी के अंदर क्या है? एग है, जो कि क्या है? एन है, जो कि क्या है? एन है। यहाँ तक हमें बात बढ़िया समझ में आ गई। पॉइंट लिखने की जो इंपॉर्टेंस थी वो क्या है यहाँ पर, ये लिखना जरूरी है कि नंबर ऑफ आर्चिगोनिया, बहुत ज्यादा मोटा चल रहा पेन, नंबर ऑफ आर्चिगोनिया number of archigonia can be 2 to 3, 2 से 3 भी हो सकते हैं। और it has egg cell, इसके पास egg cell भी है जो कि 2 से 3 हो सकती है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, इस पॉइंट पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बात। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एंडोस्पर्म वाली बात को लिखना चाहिए। क्या? अभी तक जितने भी चीज़ें आपने देखी या जितने भी फीचर्स में आपने देखा, आप पाएंगे कि एंडोस्पर्म, आगे जाके पढ़ेंगे आप, एंडोस्पर्म में आपने देखा कि ये फर्टिलाइजेशन से पहले बन गया। एंजियोस्पर्म आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब मेनली ये फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा। तो यहाँ नोट डाल के बात लिख लेनी चाहिए, क्या? कि इन जिम्नोस्पर्म क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म फॉर्म्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन गया। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेटा होना जरूरी है, डायग्राम बना लिया वो अच्छी बात है, लेकिन डेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आराम से ख़त्म होगा हमारा टॉपिक ये। और क्या है, और देखेंगे। अब ये वाला हिस्सा फिर उठा के ऊपर लाओ, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हम यहां ले आते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर बना लो पहले। क्या क्या होगा, स्ट्रक्चर बनाइए। ये बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ जाएगा? एंडोस्पर्म, दिस इज कॉल्ड दी एंडोस्पर्म। और ऊपर की साइड क्या बने हुए हैं? आर्चिगोनिया। और इसके अंदर क्या है? एग सेल, उसके अंदर है एग सेल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बढ़िया क्लियर होगी। अब क्या होगा? अब होगी बहुत बड़ी चीज़, जो आपने देखा इस वाले पॉइंट्स में। ये आपने देखा था कि जो मेल गैमेटोफाइट है, जैसे पोलन ग्रेन कह रहे हैं, वो किसके अंदर है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। या फिर आप माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं, वो भी किसके अंदर है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया से कौन? माइक्रोस्पोर या फिर मेल गेमेटोफाइट। आप कह दो मेल गेमेटोफाइट में स्पेशली कौन? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? 2। कितनी है? नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? 2। पोलन ग्रेन में नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? 2। जो पोलन ट्यूब बनाते समय 2 में से एक डीजनरेट हो जाएगी, तो पोलन जो ग्रेन है, जिसको मेल गेमेटोफाइट कह रहे हैं, वो अब किससे बाहर निकल जाएगा? माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर निकल जाएगा। यहां बात क्लियर हो गई। और आने के बाद हवा के थ्रू क्या कर लेगा? पॉलिनेशन। चलिए पॉइंट को बिल्कुल सीक्वेंस में समझना चाहिए। देखो होगा क्या, अब उस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा जो मैंने अभी बताया, उसको मैं लिख देता हूं। क्या? यहां समझ में आ गया? अब यहां से पोलन ग्रेन कहीं से उड़ के आएगा। कहां से उड़ के आएगा? माइक्रोस्पोरेंजिया से उड़ के आएगा, और मतलब बाहर से निकलेगा वहां से। लेकिन वो उसके अंदर डेवलप कौन कर रहा है? पोलन ग्रेन, मतलब कि आपका मेल गेमेटोफाइट। मतलब कौन? मेल गेमेटोफाइट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा? कि पॉलिनेशन हेडिंग आ जाएगी। क्या हेडिंग आ जाएगी? पॉलिनेशन। थोड़ा पॉलिनेशन को सही से समझिएगा। पॉलिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें ये कह रहा है, आवाज आ रही है? हेलो, बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलना चाह रहा है? इसमें कह रहा है कि जो मेल गेमेटोफाइट है, कौन? मेल गेमेटोफाइट। इसमें जो मेल गेमेटोफाइट है,
या आप कह दो पोलन ग्रेन कह दो, मेल गेमेटोफाइट कह दो या पोलन ग्रेन कह दो। ये क्या होते हैं? कम्स आउट। अब ये बाहर निकलेंगे कहां से? माइक्रोस्पोरेंजिया से। कम्स आउट, ये बाहर आएंगे अब। कम्स आउट किससे? टू दी माइक्रोस्पोरेंजिया, टू दी माइक्रोस्पोरेंजिया। और जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया से निकलेंगे, यूज एयर करंट मतलब कि विंड, ये हवा का यूज करते हैं फॉर इंट्रैक्शन विद किसके साथ? ओव्यूल के साथ। किसके साथ? ओव्यूल। ऑन दी सरफेस, यहां मतलब होगा माइक्रोपाइल, यहां का होगा माइक्रोपाइल। ऑन दी सरफेस माइक्रोपाइल, ऑन दी सरफेस ऑफ माइक्रोपाइल मतलब ऑफ ओव्यूल। दिस इज कॉल्ड दी पॉलिनेशन। मेरी बात समझिए, होगा क्या? मान लीजिए यहां पर आपके पास क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। कौन है? माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि 2n है। इसके अंदर क्या बन रहा है? पोलन ग्रेन। ये बाहर निकल के आया, और बाहर निकल कर आया तो किसके साथ इंटरेक्शन कर लिया इसने? ओव्यूल के आके सरफेस पर। इसी को क्या बोल रहे थे आप? माइक्रोपाइल। इस पूरे मेथड को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। इस पूरे मेथड को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इसको सही से समझिएगा। क्लीन हो गई बात एकदम दिमाग में? हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए समझिए, अब क्या होगा? कहीं से उड़कर आएगा पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन को व्हाइट बना लिया मैंने। कैसा बना लिया? व्हाइट। ये व्हाइट बना लिया। दिस इज कॉल्ड दी पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन भी क्या होता है? एन। क्या होता है? एन। और ये क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट। ये क्या है? एंडोस्पर्म। ये क्या है? स्पोरेंजिया, आपका आर्चिगोनिया। उसके अंदर क्या है? एग। तो एग को फर्टिलाइज करना चाहता है कौन? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, सही। और कहाँ लिखा हमने? बहुत जगहों पे लिख दिया ना। और बताओ कहाँ है? बस अब यहाँ तक तो आए नहीं है। यहाँ देख लेंगे पोलन ग्रेन, ये लिखा ना। और बताओ और कहाँ है? बस ना। माइक्रोस्पोर, ठीक है ना, बढ़िया एकदम क्लीन। हाँ, माइक्रोस्पोर तो एन ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोस्पोरेंजिया 2n और माइक्रोस्पोर n, ठीक है। ऊपर गया पोलन ग्रेन, मेल गेमेटोफाइट। हटाओ, ठीक है। आगे बात सुनने, बढ़ू आगे? कोई पीछे पॉइंट है? नहीं, ठीक है एकदम। ठीक है। यहाँ पे कहीं है? नहीं, यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहीं है? यहाँ नहीं है, ठीक है। क्लियर? हटा दिया, डन, एकदम क्लीन। चलिए उसके बाद क्या है? अब यहाँ पर क्या कर देंगे? फॉर्मेशन कर देंगे। किसका? पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो अगले वाले स्टेप में देख लो, ये बन गया हमारे पास, और ये हमारे पास हो गया ये वाली स्ट्रक्चर, फीमेल गेमेटोफाइट। देन दिस इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म एंड दिस इज कॉल्ड द आर्चिगोनिया, ठीक है। आर्चिगोनिया मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगा पोलन ग्रेन। कौन आ गया? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन ने क्या बनाई? पोलन ट्यूब। क्या बनाई? पोलन ट्यूब। ये होगी पोलन ट्यूब, ये बन गई पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब बन गई। पोलन ट्यूब के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे? मेल गैमेट। क्या दिखाई देंगे? मेल गैमेट। दिख जाएगा? दिख रहा है स्क्रीन पर? दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। इसे क्या बोल देंगे? इसके अंदर जो है रेड कलर का मेल गैमेट। क्या हो जाएगा? मेल गैमेट।
ठीक है, यहाँ कहीं क्या नहीं बना, एंथ्रीडियम नहीं बना, यहाँ कहीं एंथ्रीडियम नहीं बना। पोलन ग्रेन को एंथ्रीडियम नहीं कह सकते, वो तो पोलन ग्रेन तो कवरिंग है जिसके अंदर क्या है, मेल गैमेट्स हैं। और कितने मेल गैमेट्स हैं देख लेंगे इसमें, मेल गैमेट कितने हैं, मेल गैमेट है इसमें 2, मेल गैमेट है इसमें 2, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो 2 ही दिखाए हमने, रेड कलर के 2 दिखाई दे रहे हैं, रेड ना दिखा के से और दूसरा दिखा दो, दिख जाएगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, हाँ, और ये पूरी कोटिंग किसकी आ रही है, दिस इज कॉल्ड द पोलन ग्रेन, दिस इज कॉल्ड दी पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन हो गया, ये पोलन ग्रेन हो गया। तो पोलन ग्रेन के अंदर से बनी पोलन ट्यूब और इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, एक डीजनरेट, एक क्या हो जाएगा, डीजनरेट। तो मान लीजिए एक तो ये हो गया मेल गैमेट और ये भी क्या हो गया, मेल गैमेट। तो एक मेल गैमेट ये हो गया और एक मेल गैमेट ये हो गया, दिस इज ऑल्सो दी मेल और गैमेट, दिस इज ऑल्सो दी मेल गैमेट। तो एक क्या हो जाएगा, डीजनरेट, एक क्या हो जाएगा, डीजनरेट, एक हो जाएगा डीजनरेट, ठीक है। एक को हम कर देंगे डीजनरेट और एक क्या हो जाएगा, फंक्शनेट, ये क्या हो जाएगा, फंक्शनेट। एक डीजनरेट हो गया और एक फंक्शनेट, ये हो गया डीजनरेट। क्रॉस का मतलब डीजनरेट है, डीजनरेट, क्रॉस का मतलब डीजनरेट और फंक्शनेट का मतलब राइट लगा हुआ है, ठीक। उसमें एक बचेगा, कोशिश ये करनी है कि नीचे वाला बचाना है, कोशिश ये करनी है कि नीचे वाला बचाना है, क्योंकि पास में आना जरूरी है, क्योंकि पास में आना जरूरी है। तो आगे वाली कंडीशन में देखिएगा अब क्या होगा, तो इजी हो गया। अब दोनों में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, पहले करा दो उसको, पहले इसको करा दो, ठीक है। ठीक, पहले करा दो, पहले इसको करा दीजिए, करा दो। हार्डली 5 मिनट में क्लास खत्म कर देंगे वाली। अब उठा के लाए कौन, मेल गैमेट, कौन उठा के लाए, मेल गैमेट। और मेल गैमेट किसके पास आ गया, आर्चिगोनिया, किसके पास, आर्चिगोनिया के फीमेल गैमेट के पास, है ना, एग के पास आ गया, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास कौन है जी, ये हमारे पास है मेल गैमेट, ये कौन है, मेल और गैमेट, ये हमारे पास हो गया मेल गैमेट और ये हो गया एग हो गया, ये एग हो गया, ये क्या है एन और ये भी क्या है एन, क्लीन हो गया। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो यहीं लिखवा देते हैं, इन दोनों में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा, जाइगोट, क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट से क्या बन जाएगा, हाँ जाइगोट तो 2n हो गया और ये क्या हो गया, एम्ब्रोयो, ये बन गया एम्ब्रोयो, एम्ब्रोयो भी क्या है 2n। मेरी बात समझिए। अब इसको हमें फाइनल टच देना है, बिल्कुल फाइनल टच, जो जैसा दिखाई देगा। ठीक, एम्ब्रोयस में दिखा दीजिए। ये हो गया फीमेल गैमेटोफाइट और ये बना दिया हमने, ये बन गया, क्या बन गया, एम्ब्रियो, क्या बन गया, एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो बन गया हमारे पास, तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो और ये क्या है 2n, डन, एकदम क्लीन हो गया। ये लास्ट में क्या बन गया, एम्ब्रियो। तो इसमें लिखना जरूरी है इस पॉइंट में क्या, कि पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन ने क्या फॉर्म करा, फॉर्म्स क्या, पोलन ट्यूब, किसको बनाता है, पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब में क्या है, 2 मेल गैमेट, क्या है 2 मेल गैमेट, टू मेल गैमेट, जिसमें कि एक हो जाएगा डीजनरेट, एक हो जाएगा डी जनरेट और एक हो जाएगा फंक्शनेट, एक हो जाएगा फंक्शनेट, फंक्शनेट। तो एक तो डीजनरेट हो गया और एक फंक्शनेट हो गया। तो जो फंक्शनेट हुआ है, जो फंक्शनेट हुआ है, उस फंक्शनेट से हम क्या करवा देंगे, फर्टिलाइजेशन, क्या करा देंगे, फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा, जाइगोट, और जाइगोट क्या होगा 2n, और जाइगोट से क्या बनवा देंगे
एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होगा 2n, एट लास्ट में जाके सीड बनाएगा, क्या बनाएगा सीड। और ये सारा प्रोसेस कहाँ तक जाना चाहिए स्पर्मेटोफाइट, कहाँ तक जाना चाहिए जहाँ से शुरू करा था, जहाँ से शुरू करा था स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मेटोफाइट। और स्पर्मेटोफाइट क्या होता है 2n, क्या होता है 2n, तो जर्मिनेट होता 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 एट लास्ट में वहीं तक पहुँच जाएगा। क्लियर होगी बात क्लीन हो गई, बात क्लीन हो गई, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा इसमें एनसीईआरटी में 2 पॉइंट और समझ लीजिए, एनसीईआरटी में अलग से लिखा हुआ है, क्या लिखे हैं, एक तो उसने बोला हाईली रिड्यूस्ड है ना, एक बोला उसने हाईली रिड्यूस्ड, हाईली रिड्यूस्ड का मतलब क्या है, हाईली रिड्यूस्ड का मतलब ये होगा कि आपको ऐसे पढ़े आप, देखिए एंजियोस्पर्म, सॉरी एल्गी, देन उसके बाद ब्रायोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एट लास्ट में आएगा आपके पास एंजियोस्पर्म। गौर कीजिए यहां पर मेन बॉडी, अगर आप लिख दें यहां पर मेन बॉडी, तो यहां जो मेन बॉडी है वो कौन है गेमिटोफाइट, कौन है गेमिटोफाइट, यहां मेन बॉडी गेमिटोफाइट, यहां मेन बॉडी स्पोरोफाइट, यहां पर मेन बॉडी स्पोरोफाइट, यहां मेन बॉडी स्पोरोफाइट। तो आप एल्गी से जब जिम्नोस्पर्म तक ले जाएं, क्योंकि चैप्टर आपका जिम्नोस्पर्म चल रहा है, मतलब टॉपिक है आपका, और इस टॉपिक में जब एंजियोस्पर्म चलेंगे तो फिर वहां तक भी बात कूदेगी। तो आप जब ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे चलने पर गेमिटोफाइट की परसेंटेज घट रही है लेकिन स्पर्मेटोफाइट की बढ़ रही है। तो आप सीधे तौर पे इस बात को समझ सकते हैं कि गेमिटोफाइट में क्या है, लिमिटिंग हो रही है, क्या हो रही है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, किसकी है गेमिटोफाइट की, किसकी गेमिटोफाइट की। तो गेमिटोफाइट की नंबर ऑफ सेल्स क्या है लिमिटेड, लेकिन इसकी क्या हो रही है मल्टीप्लीकेशन, क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन कह दो, ये नंबर इसके क्या हो रहे हैं इंक्रीज, या तो मल्टीप्लीकेशन कह दो ये नंबर क्या हो रहे हैं इंक्रीज। मतलब मेनली बॉडी किस में आ रही है स्पोरोफिटिकल में, किस में आ रही है स्पोरोफिटिकल में। बात समझ में आ गया। तो चलिए एक बार इस पूरे का गो थ्रू कर लेते हैं, क्या है टॉपिक हमारा और कहाँ से हम लेके चले। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एक बार ऐसे कर लें, इसका गो थ्रू कर लेंगे, पूरे का रिवीजन हो जाएगा। पूरे रिवीजन में हम क्या देख लेंगे कि हमने जो जो पढ़ा वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक, जैसे देखिए मैंने कहा जो जिम्नोस्पर्म होता है, क्या होता है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म, जितने जिम्नोस्पर्म में सभी के सभी क्या रहेंगे हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस में क्या रहेगा माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, मेल और फीमेल। जिम्नोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है वो किस में देख रहे हैं हम पाइनस में, जो आप जितना पढ़ेंगे पाइनस में पढ़ेंगे। ठीक, और एक हमारे पास क्या है मेन बॉडी, मेन बॉडी क्या है इसकी स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मतलब 2n, 2n मतलब कि डिप्लॉयड। और कौन मेल कह दो या फिर फीमेल कह दो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि एक्सिस के चारों तरफ में क्या होंगे स्पोरोफिल होंगे और स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया होगा। पूरी जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगी उसे हम कौन कहेंगे, अगर मेल लगा दे तो मेल, फीमेल लगा दे तो फीमेल, तो हमारे पास ये प्रोसेस हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म में याद रखिएगा एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन नहीं होता लेकिन मेल गैमेट होते हैं, जैसे कि आपको दिखाया फर्टिलाइजेशन करते समय। और आप अगर बात करेंगे जिम्नोस्पर्म में हमारे पास आर्चिगोनिया मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन तो होगा लेकिन फीमेल गैमेट भी होंगे। आगे बढ़े, अब हमने कहा कि हमारे पास क्या है स्पोरोफाइट, क्या है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में दो हिस्से देख लिया, किसके अकॉर्डिंग हेट्रोस्पोरस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग हेट्रोस्पोरस के अकॉर्डिंग। तो मेल कौन और फीमेल कौन, यहां पर क्या है माइक्रोस्पोरोफिल, ये क्या है मेगास्पोरोफिल, ये क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये क्या है मेगास्पोरेंजिया। इसको हम क्या बोल देंगे ओव्यूल कह देंगे, और हर ओव्यूल क्या रहेगा 2n रहेगा। तो यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया ये भी क्या है 2n। इसके अंदर आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस करोगे तो क्या बन जाएगा माइक्रोस्पोर, जो क्या रहेगा 2n रहेगा। और फर्दर डेवलपमेंट के बाद या कह दो इसके बाद जो इसके डेवलपमेंट है वो मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन होती है, और पोलन ग्रेन स्पेशली आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया में ही मिलेगा, या माइक्रोस्पोर भी कहां मिलेगा माइक्रोस्पोरेंजिया में मिलेगा। बाहर निकलेगा तो पॉलिनेशन के लिए निकलेगा, बाहर निकलेगा तो पॉलिनेशन के लिए निकलेगा। मेल गेमेटोफाइट कह दो कि पोलन ग्रेन कह दो। फर्दर डेवलपमेंट के बाद क्या करता है ये डेवलपमेंट करता है, इसी के अंदर डेवलपमेंट होता रहेगा किसका पोलन ग्रेन का, और पोलन ग्रेन इसी से बाहर निकलेगा पॉलिनेशन करने के लिए। अब देखिए डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पर हमारा कहाँ है डायग्राम, इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हमने जो लिया ओव्यूल से लिया, ओव्यूल का मतलब क्या आ गया आपके पास मेगा, बोलिए मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, क्या आ गया मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया में देखेंगे कि ऊपर के हिस्से को
ओपनिंग ऑफ ओव्यूल कहते हैं, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, बाहर की कवरिंग को बोलते हैं इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट के अंदर देखेंगे न्यूक्लियस, वो सबके सब 2n होती है। एक न्यूक्लियस में इसमें कैपेबिलिटी होती है जो कि माइक्रोपाइल पर अगर अटैच हो जाती है या को ओपनिंग पर आ जाती है, उसमें जैसे मियोसिस होगा तो 4 आपके पास मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें 3 तो डीजनरेट हो जाएंगे, एक आपका बचेगा। जो एक बचेगा फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद वो एक पर्टिकुलर बॉडी बनाएगा जिसको बोलेंगे फीमेल गेमेटोफाइट, और ऊपर की तरफ मल्टीसेलुलर सेल्स होंगे, नीचे की साइड भी इसमें मल्टीसेलुलर्स होंगी। तो नीचे वाली है वो बनाती है क्या, एंडोस्पर्म। क्या बनाती है, एंडोस्पर्म। याद रखिएगा इसका एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बन गया, लेकिन सभी में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो ये इसकी जिम्नोस्पर्म की स्पेशलिटी हो गया। उसमें आपके पास 2 तरीके के आपको सेल्स दिख रही हैं, जिसको हम आर्चिगोनिया कहते हैं। ये 2 से 3 भी हो सकती हैं, उसके अंदर एक सेल है तो वो भी 2 से 3 हो सकते हैं। अब क्या होगा, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कहां से आया, माइक्रोस्पोरेंजिया से आया। कहां से निकल के आया, माइक्रोस्पोरेंजिया से। क्या करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए। तो बाहर निकलेगा और यहां पर अगर अटैच होगा तो उसे पॉलिनेशन कह देंगे। इसे पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में कितने गैमेट हैं, 2 गैमेट हैं, जिसमें कि एक क्या हो जाएगा, डीजनरेट, और एक आपका फंक्शनेट हो जाएगा। एक डीजनरेट हो जाएगा, दूसरा फंक्शनेट। जो फंक्शनेट होगा वो जाकर किसके साथ अटैच हो जाएगा, आर्चिगोनिया की एग के साथ। यहां क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन। तो क्या बना लेगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बना लेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनाता है, सीड, और लास्ट में जाके हम रुकेगा आपका स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट। अब आपको 2 पॉइंट्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है जो पकड़ने चाहिए। क्या, जैसे मैंने आपको बताया अभी 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। हाईली रिड्यूस्ड आपकी एनसीईआरटी की 4वीं 5वीं लाइन में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे तो बीच में लिखा हाईली रिड्यूस्ड। हाईली रिड्यूस्ड का मतलब है कि एल्गी, ब्रेयोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जैसे आप ऐसे चलेंगे तो स्पोरोफाइट की कंडीशन बढ़ती जा रही है और जिम्नोस्पर्म की कंडीशन घटती जा रही है। स्पोरोफाइट क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और गेमेटोफाइट घटता जा रहा है। मतलब कि जिम्नोस्पर्म के लिए स्पेशली एक वर्ड यूज करा गया है, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स घट रही है और मल्टीपल या फिर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड दी स्पोरोफाइट। समझ में आ गया। ये पूरा डेटा था आपका और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास नहीं रखेंगे, कल वाली क्लास में रखेंगे हम एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। देखिए एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे तो आपको यहाँ कंपैरेटिव नेचर लेके चलना है। जैसे एंजियोस्पर्म के अंदर सीड मिलेगा, हाँ मिलेगा। एंजियोस्पर्म के अंदर सीड के बाहर क्या मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, मिलेगा। एंजियोस्पर्म की सीड की ऊपर जो फ्रूट है, फ्रूट की कवरिंग को बोल देंगे पेरिकार्प। क्या बोल देंगे, पेरिकार्प। अब जो सीड बना है वो ओव्यूल से बना है और जो फ्रूट बना है वो ओवरी से बना है। इसका मतलब है कि जो पूरी तरीके से अगर आप एंजियोस्पर्म को देखें तो इसमें जो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है वो कंप्लीटली क्या है, स्पर्मेटोफाइट है। कैसा है, स्पर्मेटोफाइट, मतलब कि सीड बनाने वाला ही है। कैसा है, सीड बनाने वाला। और जैसा आपने देखा कि इसमें आपको 2 कंडीशंस दिखाई दिए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे अभी आप। इसमें आपको 2 चीज दिखाई दी, एक क्या है माइक्रोस्पोरोफिल और एक क्या है मेगास्पोरोफिल। यहां माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब क्या है, लीफ। ये इसके सेक्स ऑर्गन है एक तरीके से, किसके, जिम्नोस्पर्म के। लेकिन जब एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे तो माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब होता है क्या, एंथ्रिडिया। क्या होता है, एंथ्रिडियम। लेकिन याद रखिएगा एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंथ्रिडियम और आर्चिगोनिया दोनों ही एब्सेंट रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे, एब्सेंट। वहां पर फ्री लिविंग कंडीशन के बारे में ज्यादा शो कर रखा है। अच्छा एक चीज और भी देखेंगे कि जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा है आपको, एक पॉइंट तो मैंने ये लिखाया कि हाईली रिड्यूस्ड। दूसरा क्या है कि जितने भी जिम्नोस्पर्म कंडीशंस को देखेंगे वो फ्री लिविंग नहीं है। दिखाया था ना मैंने, फ्री लिविंग नहीं है। ये पॉइंट जरूर लिख लेंगे कि क्या नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डोमिनेंसी शो नहीं करते, है ना। क्या नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है और इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, और डोमिनेंसी भी शो नहीं करते। डोमिनेंसी भी शो नहीं करेंगे। ये तीनों पॉइंट्स इसमें नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि ये हमेशा हर काम को अंदर ही अंदर कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन वो भी अंदर हुआ और जो पोलन बने वो भी अंदर बने और बाहर निकल कर आए एयर के थ्रू। किसके थ्रू, एयर करंट के थ्रू। याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म में ओनली इन जिम्नोस्पर्म जो क्या होगा, पॉलिनेशन। क्या होगा, पॉलिनेशन ओनली बाय, यहां ओनली लिखा जाएगा, ओनली बाय विंड, केवल हवा के थ्रू होगा। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर एनिमल के थ्रू भी होगा, बर्ड्स के थ्रू भी होगा, इंसेक्ट्स के थ्रू भी होगा, हवा के थ्रू भी होगा, पानी के थ्रू भी होगा, सभी के थ्रू हो सकता है। मतलब जितनी भी कैटेगरीज हो सकती हैं उनके थ्रू एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। वो सारा का सारा खेल कैसा करता है, अलग तरीके का, इससे बिल्कुल कंपैरेटिवली अलग है, ठीक। और पूरा क्या है वो, स्पर्मेटोफाइट। फ्रूट भी बनाएगा, पेरिकार्प भी बनाएगा, ये कंडीशन। अब उसमें आप देखेंगे जो उसके मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन, उसको बोलते हैं स्टेमन। उसको क्या बोलते हैं, स्टेमन। समझ में आ रहा है। तो जैसे मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ बताऊं, देखिए मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें फिर आ गया गैप,
कल वाली क्लास को मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि क्या करना है। देखिए जैसे आपने फ्लावर पढ़ा होगा, है ना, तो ये होता है फ्लावर का नीचे का बेस, इसको बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलते हैं? पेडिसल। पेडिसल का ऊपर का हिस्सा जैसे ये फूलने लगता है, क्या लगता है? फूलने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। इसी थैलेमस के पास आपको अलग अलग नोड्स दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा हो सकती है, मैंने बस एक आइडिया दे रहा हूँ। बहुत सारी क्या रहती हैं? नोड्स रहती हैं। इन नोड्स के नीचे की साइड आप देखेंगे आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, या कह दो ऐसा सा कुछ, है ना, नीचे दिखता है ना इस तरीके से। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। क्या बोल देंगे? सेपल। ये क्या हो गया? पेडिसल। ये क्या हो गया? थैलेमस। और ये क्या हो गया? सेपल। ये क्या हो गया? सेपल। ये हो गया सेपल। क्लियर हो गया बात? अब ऊपर की साइड जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहे हैं आपको नोट्स, कुछ नोट्स ऐसे होंगे जो इस तरीके के स्ट्रक्चर बना देंगे। ये बना दिया, तो ये क्या है? पत्तियां, इसको बोलते हैं पेटल, इसको बोल देंगे पेटल। तो ये क्या है? पेटल, और एक क्या है? सेपल। एक क्या है? पेटल, एक क्या है? सेपल। याद रखिएगा सेपल प्लस पेटल ये दोनों नॉन एसेंशियल हैं। क्या है? नॉन एसेंशियल, जिसको हम एसेसरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसेसरी। मैं पढ़ाऊंगा, मतलब इसका फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं है, पत्ती का और मतलब पेटल का और सेपल का फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। दो चीज इसमें और बचेंगी जो बनती है, मान लीजिए इस नोट से कुछ ऐसे से स्ट्रक्चर बन गई और इस वाली नोट से कुछ ऐसी से स्ट्रक्चर बन गई। क्लियर हो गया? तो ये पूरे को हम बोल देंगे पिस्टल। क्या बोल देंगे? पिस्टल। और इस पूरे को बोल देंगे स्टेमन। ये स्टेमन जिम्नोस्पर्म के कंपैरिजन में इसको बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल मेल का हो गया और ये फीमेल का हो गया, इसको बोल देंगे मेगा स्पोरोफिल। मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना? तो यहाँ कंपैरेटिव नेचर है, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स पूरे पूरे इस तरीके से नहीं दिख रहे, एब्सेंट है, बस यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। अब इसको देखेंगे, ये है, तो इसको बोल देंगे आप एंथर, इसको बोल देंगे फिलामेंट। आप इसको देखेंगे, अच्छा दूसरी चीज और भी है, पहले इसको समझ लो। इसे बोल देंगे फिलामेंट, इसे बोल देंगे एंथर, इसे बोल देंगे स्टिग्मा, और इसे बोल देंगे स्टाइल, इसे बोल देंगे ओवरी। पहली बात तो वहाँ ओवरी नहीं थी, यहाँ ओवरी बनी है। और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। वहां डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन किससे हुआ था? ओव्यूल से। यहां डायरेक्ट नहीं हो सकता भाई। पहले आपको मान लीजिए इसके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स। इसके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन। आप इसके स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसे से दिखाई देगी, मान लीजिए ऐसा है, हम चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसके दो स्ट्रक्चर होंगे, बाइलॉब्ड है, एक हिस्सा दूसरा हिस्सा, एक हिस्सा दूसरा हिस्सा। मैंने पढ़ा ही दिया पूरा वैसे मतलब आधा मैंने पढ़ा ही दिया है लगभग। तो आपको यहाँ पर 1 और 1 2 और 3 और 1 4, इसे थीका सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीका, मतलब कवरिंग होती है। इसके अंदर आपको इस तरीके के सर्कल्स दिखाई देंगे। ये सर्कल दिखाई दिया, इसको बोल देंगे आप क्या? इसको बोल देंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। याद करो, आया वर्ड, इसको बोल देंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं बेस स्ट्रांग है तो एकदम पकड़ लोगे। माइक्रोस्पोरेंजिया आया, माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको मिलेंगे कुछ अलग अलग तरीके के सेल्स। क्या मिलेंगे? सेल्स। इन सेल्स को बोलते हैं स्पोर मदर सेल। याद आया? सर मैं वही पढ़ा रहा हूं जो भी पढ़ा है, बस मैं किसी के अब अंदर पढ़ा रहा हूं, किसी के अंदर। तो क्या बन जाएगा? स्पोर मदर सेल। कैसी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बन जाएगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और मैं इसको क्या, अब ऊपर वाला जो हिस्सा है जो आपके पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसको बोल दूंगा पोलन सेक। पोलन सेक मतलब ऐसा डब्बा जिसमें पोलन रखा जाएगा। और ये क्या हो जाएंगे? पोलन। ये क्या हो जाएंगे? पोलन। मतलब डायरेक्टली नहीं कहोगे, इनडायरेक्टली, अभी मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं। उसके अंदर आप वैसे इसको बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। ये आपको नहीं लेना, ये तो 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आएगा, या फिर 11th क्लास में आपको फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, उसमें बहुत डिटेल में भरा पड़ा है। सर मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, ये तो मैं गो थ्रू कर रहा हूँ कि आपको एंजियोस्पर्म पढ़ने से पहले मिनिमम इतना पता होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? पाइल को। ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है? पाइल को। लेकिन है कौन ये? इसको बोलते हैं स्टेमन और इसको बोलते हैं पिस्टल, पिस्टल कार्पल। इन दोनों को मिला दूं तो नॉन एसेंशियल, और इन दोनों को मिला दूं तो एसेंशियल। कैसा हो जाएगा? एसेंशियल। याद रखिएगा, एसेंशियल का मतलब है कि पिस्टल और स्टेमन का मिलना, पिस्टल और स्टेमन का मिलना। और नॉन एसेंशियल का मतलब होगा आपका पेटल और सेपल का मिलना। दोनों पीएस हैं लेकिन अंतर नाम में है, ठीक है? एक क्या हो जाएगा? पिस्टल, एक हो जाएगा पिस्टल, और प्लस स्टेमन, प्लस स्टेमन। स्टेमन मेल की तरफ दिखा रहा है, किसकी तरफ? मेल। और ये दिखा रही है फीमेल की तरफ। और ये क्या है? पेटल, नीचे वाला हिस्सा। ये क्या हो गया? पेटल। और ये हो गया सेपल। पेटल सेपल का फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं है, इसलिए नॉन एसेंशियल है। इन दोनों का सीधे सीधे फर्टिलाइजेशन में रोल है। जैसे कि मैंने एंथर खोल के दिखा दिया, इसको दिखाऊंगा तो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, तो ऑब्वियसली ये फीमेल हो गया। तो मेल फीमेल दोनों मिलेंगे तो एसेंशियल पार्ट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एसेंशियल। और जो एसेंशियल नहीं होते नॉन एसेंशियल कहा जाएगा, उसको ही बोलते हैं एसेसरी। क्या बोलते हैं? एसेसरी पार्ट, एसेसरी पार्ट। आगे समझ में? बहुत सारा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और
तुम्हें ये आसान लगेगा क्योंकि तुमने 80% से 90% किला पहले जीत दिया है। ये जो मेहनत जो होती है स्टार्टिंग के 4 में, वही मेहनत है। ये तो तुम हवा कर दोगे सब, तुम्हें लगेगा कि अब तो मुझे चीज़ों को जगहों में बंद करना है, मैं बंद कर रहा हूँ वहाँ पे तो, लेकिन क्योंकि मुझे पता मैं क्या बंद कर रहा हूँ, तुम्हें पता है कि मटेरियल क्या जा रहा है बॉडी के अंदर, तो तुम्हें बॉडी याद करनी है बस। ठीक है, आज की क्लास में इतने रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए एंजियोस्पर्म बस रीड करके आना और फिर तो तुमको लगेगा बिल्कुल ईजी। चलिए, थैंक यू क्लास, वॉच करते रहिए। कम्युनिटी के अंदर आपको कुछ नया ना देखने को मिलेगा अब और कुछ दिनों में। और हम आपको पता है कि हम लॉन्च कर चुके हैं एक कोर्स जिसका नाम है क्या, VFX एनिमेशन। अब इसमें आपको जॉब भी प्रोवाइडेड है, आप इसको पूरी तरीके से कोर्स को देखिए और फ्रीलांसिंग के रूप में जॉब कर सकते हैं, उसके बारे में आपको गाइडेंस दी जाएगी। चलिए, थैंक यू क्लास।